हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय होम्यो टॉक चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है यूरिक एसिड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यूरिक एसिड की होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ आपको यूरिक एसिड को नॉर्मल करने के लिए अपनी डाइट में क्या क्या बदलाव करना है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि यूरिक एसिड एक ऐसी समस्या है जिसमें आप जब तक एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तब तक तो यूरिक एसिड नॉर्मल रहता है, लेकिन आप जैसे ही दवाइयों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, यूरिक एसिड वापस से बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको अपनी डाइट में बदलाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यूरिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट है प्यूरिन का। हमारी बॉडी में नई सेल्स बनती रहती हैं और पुरानी सेल्स टूटती रहती हैं। इससे एक केमिकल रिलीज होता है। इसी तरह से जब प्यूरिन ब्लड में टूटता है तो प्यूरिन के टूटने से एक बाई प्रोडक्ट बनता है, उसको कहते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है, इसलिए किडनी इसको फिल्टर आउट कर देती है, छानकर बाहर फेंक देती है। लेकिन जब बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनने लगता है तो किडनी इसको फिल्टर आउट नहीं कर पाती है, छानकर बाहर नहीं फेंक पाती है। उसके बाद यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में सभी तरह के जॉइंट्स में कलेक्ट होने लगता है। जहाँ जहाँ पर भी जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में कलेक्ट होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आने लगती है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। जैसे कि पैरों के अंगूठे में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड कलेक्ट हो जाता है और वहाँ पर रेडनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्टिफनेस आती है। इस प्रॉब्लम को देखकर भी डायग्नोस कर सकते हैं कि अंगूठे के आसपास बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहने वाली है, बहुत ज़्यादा पेन रहने वाला है, रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इसको देखकर भी डायग्नोस कर सकते हैं। और जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो खुद बताते हैं पेशेंट कि उनको कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। बॉडी में जो नॉर्मल रेंज होता है यूरिक एसिड का, वो होता है मेल्स में 3 से 7 mg पर DL और फीमेल्स में 2 से 6 mg पर DL। अगर इससे ज़्यादा होता है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा यूरिक एसिड होता है बॉडी में, तो बॉडी में बहुत सारी समस्याएं आना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, गाउट जैसी समस्या स्टार्ट हो जाती है, हाथों और पैरों की फिंगर्स में बहुत ज़्यादा पेन और स्टिफनेस रहने लगती है। अगर यूरिक एसिड किडनी में जाके कलेक्ट हो गया है, किडनी में जाकर जमा हो गया है, तो उसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी किडनी स्टोन होने की समस्या होती है। जिनको भी बार बार किडनी स्टोन की समस्या होती है, उनकी किडनी में क्रिस्टल्स के फॉर्म में यूरिक एसिड जमा हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या क्या होते हैं। तो यूरिक एसिड बढ़ने का कारण हो सकता है कि आपकी किडनी बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, किडनी बहुत अच्छे से डिटॉक्स नहीं कर रही है बॉडी को, क्योंकि जो यूरिक एसिड बॉडी में बनता है उसको किडनी फिल्टर कर देती है। लेकिन जब आपकी किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है, किसी किडनी डिसऑर्डर की वजह से, किडनी की बीमारी की वजह से, तो यूरिक एसिड बॉडी में ही कलेक्ट होने लगता है, अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता है। या फिर आप प्यूरिन रिच फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीट, मछली और अंडे का सेवन कर रहे हैं तो आप प्यूरिन रिच फूड ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा। कोल्ड ड्रिंक अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं आप, तो कोल्ड ड्रिंक की वजह से भी बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या होती है। तो अगर आपको यूरिक एसिड को नॉर्मल करना है तो आपको सबसे पहले प्यूरिन रिच फूड नहीं लेना है, मीट, मछली और अंडे का सेवन नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है। तो आपको क्या लेना है अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? सबसे पहले तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी अच्छे से बॉडी को डिटॉक्स करता है, किडनी अच्छे से फिल्टर कर पाती है यूरिक एसिड को अगर पानी बहुत ज़्यादा लेते हैं। दूसरी चीज़ है, नींबू पानी बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ गया है तो आपको पर डे 1 गिलास नींबू पानी ज़रूर लेना चाहिए। इससे अच्छे से किडनी फंक्शन करती है और जितना भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो डिटॉक्स हो जाता है। नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं आप, सेब ले सकते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप सेब का सेवन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सेब यूरिक एसिड को नॉर्मल करने में। और आप जिंजर और अजवाइन की टी ले सकते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है बॉडी में तो इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत हेल्प करती है अजवाइन और अदरक की टी, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो जो वेजिटेरियन डाइट वाले लोग हैं उनको अपनी डाइट में पालक, घुइयाँ और अरबी जैसी सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यूरिक एसिड की समस्या में आप इन सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग बढ़ सकती है, आपकी बॉडी में दर्द ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तो यूरिक एसिड की सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवा है एसिड बेंजोइक।
तो अगर आप बहुत सारी दवाइयाँ लेकर परेशान हो चुके हैं, आप एलोपैथिक दवाइयाँ लेकर परेशान हो चुके हैं, आपका जैसे ही आप दवा बंद करते हैं आपका यूरिक एसिड वापस बढ़ जाता है, तो आपको एसिड बेंजोइक 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो यूरिक एसिड जमा हो जाता है ज्वाइंट्स में, उसको कम करती है एसिड बेंजोइक। तो आपको एसिड बेंजोइक 30 4 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। इस दवा को आपको 2 महीने तक इस्तेमाल करना है। दूसरी मेडिसिन है अर्टिका यूरेनस। अर्टिका यूरेनस आपको मदर टिंचर में इस्तेमाल करना है। आपको इसके 20-20 ड्रॉप आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम लेना है। इस दवा का इस्तेमाल भी आपको 2 से 3 महीने तक करना है। अर्टिका यूरेनस बॉडी में स्वेलिंग को कम करती है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से बॉडी में स्टिफनेस आती है, स्वेलिंग आती है। अर्टिका यूरेनस बॉडी में स्वेलिंग को कम करती है, स्टिफनेस को कम करती है और क्रिस्टल्स को कम करने का काम भी करती है। तो आपको अर्टिका यूरेनस बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। तीसरी मेडिसिन है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम स्वेलिंग में बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है बॉडी में, तो आपको कॉल्चिकम मदर टिंचर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप इन 3 मेडिसिन का इस्तेमाल 2 से 3 महीनों तक करते हैं तो आपको यूरिक एसिड नॉर्मल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आपका यूरिक एसिड बहुत आसानी से नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जाती हैं होम्योपैथी में। तो अगर आपको कुछ और भी सिम्टम हैं यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, तो आप अपने किसी नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।